जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हिंदी महामैराथन क्लास। तो इस क्लास में पूरे 600 क्वेश्चन हैं हिंदी के और ये मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्लास जो है दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट, RO ARO, UB ट्रिपल SE या दोस्तों SSC GD। तो आप इस क्लास को इन सभी एग्जाम्स के लिए ले सकते हैं और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सब क्वेश्चन यहीं से आएंगे। 600 क्वेश्चन में से SSC GD वाले 20 क्वेश्चन आसानी से कर देंगे और दोस्तों जैसे कि RO ARO में और इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले भी सभी क्वेश्चनों को आसानी से पूरा कर देंगे। चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गधा का तत्सम रूप क्या है। गधा का तत्सम रूप क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गर्दभ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दें सभी साथी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। राइट आंसर है इसका दंपति, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, प्राक्कलन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बताएं सभी साथी, इसमें कौन सा उपसर्ग है। प्राक्कलन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी हाथों हाथ देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। चलिए बताते हैं। प्राक्कलन शब्द में इसमें दोस्तों प्राक उपसर्ग है, ठीक है, और इसमें शब्द अलंकार कौन सा नहीं है। राइट आंसर है इसका उपमा, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक ग्रीनर। यहां पर लिखा है ग्रीनर, ठीक है। ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक ग्रीनर का हिंदी अर्थ क्या है। बताएं सभी साथी, इसका हिंदी अर्थ क्या है। चलिए दोस्तों बताते हैं। राइट आंसर है इसके दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं। बताएं दोस्तों ये किस प्रकार के शब्द हैं। चलिए बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं। ये हैं दोस्तों योग ऋण, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, योग ऋण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास को स्किप नहीं करना है, पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगा है और 100% दोस्तों यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप यहां से आसानी से करके आओगे, ठीक है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ था। बताएं दोस्तों कहां पर हुआ था। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ था। चलिए दोस्तों यह हुआ था जयभट्ट के शिलालेख में, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, जयभट्ट के शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 यानी कि 8 में है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है। बताएं दोस्तों कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9, स्पर्श व्यंजन, कंठे महाप्राण और अघोष ध्वनि कौन सी है। जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ख छ ट, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। स्पर्श व्यंजन, कंठे महाप्राण और अघोष ध्वनि कौन सी है। राइट आंसर है इसका यानी कि ख, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, समीप छोटा तथा गोड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है। बताएं दोस्तों कौन सा उपसर्ग आता है। समीप छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है। बताएं सभी साथी कौन सा उपसर्ग आता है। चलिए दोस्तों राइट आंसर है इसका उप, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, उप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था।
वाक्य का भेद बताइए। ये किस प्रकार का वाक्य है। इस पीडीएफ को दोस्तों मैं पोर्ट्रेट में टाइप करके और इसका आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो, यानी कि कम खर्चा आएगा और इसको आप निकलवा कर भी रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, आंसर की भी सेंड कर दूंगा जब आप इसको निकलवा लोगे तब मुझे मैसेज कर देना सर पीडीएफ आंसर की सेंड मी, और पीडीएफ का नाम जरूर बताना है। ठीक है, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था। वाक्य का भेद बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं मिश्र वाक्य। राइट आंसर है इसका डी। ठीक है, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि का समझाने वाला शब्द इनमें कौन सा है। बताएं दोस्तों, यानी इन सभी शब्दों से संबंधित वाला शब्द कौन सा है। जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर है, यानी कि दोस्तों कौन सा है, जल्दी से बताएं। चलिए राइट आंसर है इसका हरि। ये सभी हरि के समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, हरि, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हरि। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। दांत काटी रोटी, इसका सही अर्थ क्या है। दांत काटी रोटी, इसका सही अर्थ क्या है, बताएं दोस्तों, क्या अर्थ है इसका। इसका मतलब होता है गहरी दोस्ती। क्या होता है, गहरी दोस्ती होता है इसका मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। बताएं दोस्तों, अत्यंत यहां पर क्या है। चलिए बताते हैं, यानी कि दोस्तों ये प्रविशेषण है। ठीक है, प्रविशेषण, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रविशेषण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यथाशक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। बताएं दोस्तों, कौन सा समास है यथाशक्ति में। चलिए बताते हैं, यथाशक्ति में है दोस्तों, यानी कि अव्ययी भाव समास। कौन सा, अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों काफी क्वेश्चन है इसमें, 600 क्वेश्चन है। ठीक है, जहां तक क्लास चलेगी पूरी कोशिश रहेगी इसको कराने की। ठीक है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। बताएं दोस्तों, इनमें से कौन सा है तत्सम शब्द। क्वेश्चन नंबर 17 भी देख लेते हैं। सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। बताएं दोस्तों, कौन सा है। चलिए बताते हैं, इसमें तत्सम शब्द है शिखा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये तत्सम शब्द है, और इसमें दोस्तों सोना का पर्यायवाची होता है जात रूप। ठीक है, जात रूप, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए। आपको इसमें बताना है सही विकल्प कौन सा है। चलिए देखते हैं दोस्तों, इनमें से सही विकल्प कौन सा है, चलिए बताता हूं। राइट आंसर हो जाएगा इसका जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। बताएं दोस्तों, कौन सा होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। बताएं सभी साथी, कौन सा होगा। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा किन्हीं से। ठीक है, यहां पर ये दे रखा है किन्हीं से, यही है अनिश्चयवाचक किन्हीं, क्या पता कौन है, और अपादान यानी किससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बताएं सभी साथी, इसमें कौन सा उपसर्ग है। प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रति। ठीक है, प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं। बताएं दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है। यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहा जाएगा। इसे कहा जाएगा दोस्तों परिपत्र। ठीक है, परिपत्र कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए धूसर का पर्यायवाची शब्द होगा। बताएं दोस्तों, कौन सा होगा।
धूसर का पर्यायवाची शब्द होगा यानी कि वेसर। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, वेसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में आप क्या लिखोगे? बताएं दोस्तों, क्या लिखोगे? तो दोस्तों उसमें लिखा जाएगा प्रिय मित्र, ठीक है, प्रिय मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? क्वेश्चन नंबर 25 में है, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में बता रहे हैं अधिकरण तत्पुरुष समास किसमें नहीं है? यह है दोस्तों धर्मभ्रष्ट। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, धर्मभ्रष्ट। और इसमें पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? ये क्या था? श्रद्धाराम फुल्लौरी, ठीक है, श्रद्धाराम फुल्लौरी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। यहां पर पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगा है और ये 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, ठीक है। अतियुक्ति शब्द में संधि है। अतियुक्ति शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों? इसमें आएगी दोस्तों यण संधि, ठीक है। कौन सी है? यण संधि है अतियुक्ति शब्द में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? बताएं दोस्तों, कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? यह है दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? ब्रज भाषा, ठीक है, प्रमुख बोली है ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बताएं सभी साथी, किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो दोस्तों अवधि जो है ये है यानी कि किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के, ठीक है, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, आहट और आवट और आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? बताएं दोस्तों, किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? चलिए बताते हैं। तो ये दोस्तों किसके अंतर्गत आएंगे? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भाववाचक है, ठीक है, भाववाचक है ये। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपको इसमें बताना है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो राइट आंसर है इसका कैमरा, ठीक है। हथियाना और चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? बताएं दोस्तों, ये किस प्रकार की क्रिया है? हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि नाम धातु है, ठीक है, नाम धातु। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, नाम धातु। जो शब्द वाक्यांशों जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताएं दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें बोला जाता है दोस्तों समुच्चय बोधक, ठीक है, समुच्चय बोधक बोला जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? बताएं दोस्तों, क्या रहता है? उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? यह रहता है दोस्तों यानी कि कर्ता विस्तार, ठीक है, कर्ता विस्तार रहता है। ऑप्शन नंबर ए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, भाववाच्य छांटिए, इनमें से भाववाच्य कौन सा है? बताएं सभी साथी, भाववाच्य कौन सा है? यह है दोस्तों तोते से उड़ा नहीं गया। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, तोते से उड़ा नहीं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लज्जा, लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है? बताएं दोस्तों, लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है? बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं, राइट आंसर है इसका यानी कि तस्लीमा नसरीन।
तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, तेज गर्मी में चलने के कारण वह डैश हो गया, सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान भरें। यहां पर आपको बताना है, यानी कि दोस्तों इसमें बात की गई है तेज गर्मी में चलने के कारण वह अचेतन हो गया। ठीक है, क्या हो गया? अचेतन हो गया। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, अचेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? बताएं दोस्तों, किस विशेषण का उदाहरण है? कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये आएगा दोस्तों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। बताएं दोस्तों, कदाचित वह शाम तक वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचाने। चलिए बताते हैं, इसमें दोस्तों कौन सा काल होगा? ये होगा दोस्तों संभाव्य भविष्य काल। ठीक है, संभाव्य भविष्य काल, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, नीचे लोकोक्तियां और अनेक अर्थ दिए गए हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है, यानी कि दोस्तों इसमें लोकोक्ति दी गई है और गलत कौन सी है ये आपको बतानी है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसमें पहली है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 का पहला है ऑप्शन। चलिए देखते हैं, आगे नाथ ना पीछे भगहा, बंधनहीन, ये क्या है दोस्तों? सही है। तीन तेरे होना, संगठित होना। अगर दोस्तों तीन तेरा हो रहा है तो ये बिखर रहा है। ठीक है, संगठित मतलब एकजुट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है। यही क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, संख्या गमन का संधि विच्छेद कौन सा है? संख्या गमन का संधि विच्छेद कौन सा है? बताएं सभी साथी, कौन सा है दोस्तों? चलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि सखी प्लस आगमन, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? बताएं दोस्तों, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। चलिए, दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। यहां पर बात की गई है मनोरम क्या है? मनोरम है दोस्तों गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? बताएं दोस्तों, अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? चलिए बताते हैं, इनमें से अशुद्ध वाक्य है, यानी कि तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। तुम्हारे से नहीं, यानी कि दोस्तों तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44, ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द है। बताएं दोस्तों, ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द कौन सा होगा? तो ये होगा दोस्तों, ऑर्डर के लिए होगा, यानी कि कौन सा होगा? आदेश, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, आदेश। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है इनमें से? अल्प विराम का चिन्ह है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में जो है ये अल्प विराम का चिन्ह है। दोस्तों 5 मिनट के लिए वेट करेंगे, बस थोड़ा सा काम है दोस्तों, 5 मिनट का है सिर्फ। ठीक है, मतलब कि कोई आया है यहाँ पर तो मतलब आवाज दे रहे हैं। ठीक है, मैं 5 मिनट में बात सुनकर आता हूँ, यानी कि ये 19 मिनट की क्लास आ चुकी है, मैं 24 पर आ जाऊंगा। ठीक है, जाना नहीं है कहीं भी, 5 मिनट की वीडियो आप आगे को स्किप कर देना। ठीक है।
निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? बताएं दोस्तों, कौन सा है? चलिए बताते हैं। इनमें से अघोष वर्ण जो है ये कौन सा है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक है, प। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? बताएं सभी साथी, कौन सा है? यह है दोस्तों ख, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। भलाई में कौन सा प्रत्यय है? बताएं दोस्तों, कौन सा प्रत्यय है? भलाई में कौन सा प्रत्यय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ी ई, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, बड़ी ई। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली नहीं है? यह है दोस्तों मेवाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरवन खो सॉरी सुरवन को खोजत फिरत कभी वह विचारी चोर, इसमें कौन सा अलंकार है? बताएं दोस्तों, कौन सा अलंकार है? चलिए बताते हैं। इसमें है दोस्तों श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अयादी संधि का उदाहरण है? इनमें से कौन सा अयादी संधि का उदाहरण है? राइट आंसर इसका पावक, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, पावक। कौन सा स्थायी भाव नहीं है? क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा स्थायी भाव नहीं है? करुण, ये करुण रस है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने को संकट में डालना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपने को संकट में डालना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यानी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचाने। यहां पर दे रखा है भर, ये क्या है? ये है दोस्तों, यानी क्या है ये? चलिए, ये है कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत से निर्मित शब्द कौन सा है? बताएं सभी साथी, कौन सा है? तो ये है दोस्तों, यानी कि कौन सा है? उच्चारण, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, उच्चारण। इसमें दोस्तों एक और लगाना है आपको, ठीक है, एक से और लगाना है, उच्चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, जिस क्वेश्चन में एरर होगा उसको नोट कर लूंगा, बाद में पीडीएफ को दोबारा से दोस्तों यानी कि संशोधन कर देंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ग का संधि विच्छेद होगा, बताएं दोस्तों कौन सा होगा? स्वर्ग का संधि विच्छेद है, यानी कि ए, ऑप्शन नंबर ए में जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, स्व प्लस गए स्वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम है, बताएं दोस्तों स्थूल का विलोम इनमें से कौन सा है? यह है दोस्तों सूक्ष्म, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, सूक्ष्म। जहां उपमे में उपमान की संभावना की जाए वहां अलंकार होता है, बताएं दोस्तों कौन सा अलंकार होता है? वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बताएं सभी साथी, कितनी मात्राएं होती हैं? चलिए दोस्तों बताते हैं, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें होती हैं दोस्तों 16-16 मात्राएं, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 16-16 मात्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यथाशक्ति दान करनी चाहिए, रेखांकित शब्द में कौन सा समास होगा? यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में है दोस्तों अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास है। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिए। विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है? विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है? तो ये है दोस्तों यानी कि वाण का है, ठीक है, वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? तो ये होता है दोस्तों यानी कि प्राण। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, प्राण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 के लिए किस कारक का प्रसर्ग है? यहां पर ये दे रखा है के लिए किस कारक की विभक्ति है, बताएं सभी साथी। और मनहरण कवित्व में यानी प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? मनहरण कवित्व के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, ये भी आपको बताना है। तो दोस्तों के लिए होता है यानी संप्रदान को के लिए। और मनहरण कवित्व के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें होती हैं दोस्तों यानी कि कितने वर्ण होते हैं? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन यहां पर दोस्तों बात की गई है मनहरण की, ठीक है। मनहरण कवित्व के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? यहां पर मैंने मिस्टेक कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 33 नहीं होते दोस्तों, इसमें होते हैं 31, ठीक है। कितने होते हैं? 31 होते हैं। यहां पर 31 कर लीजिएगा, ठीक है, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतिवाचक क्रिया विशेषण छांटिए। बताएं दोस्तों रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है इनमें से यानी कि कौन सा है? जैसे तैसे। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, जैसे तैसे। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, चलिए। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है, वाक्य में रिक्त स्थान पर क्या विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? यहां पर दोस्तों यानी इस वाक्य में है दोस्तों रिक्त स्थान दिया हो या नहीं दिया हो, इसमें आपको विराम चिन्ह बताना है। कौन सा विराम चिन्ह आएगा इसमें, ठीक है, आपको यह बताना है। इसमें आएगा यानी कि अरे वाह, तो यहां पर दोस्तों वाह या अरे, ठीक है, इसमें जो आता है अरे यानी कि विस्मयादि बोधक आता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका विस्मयादि बोधक। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अपने अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है? अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है? चलिए बताते हैं। इसका राइट आंसर है अपने सहारे यानी कि स्वावलंबी। स्वावलंबी ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, स्वावलंबी, ठीक है। बारात का तत्सम रूप कौन सा है? बताएं दोस्तों बारात का तत्सम रूप क्या है? बारात का होता है बर यात्रा। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, बर यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? बताएं दोस्तों कौन है? हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो ये है दोस्तों श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। दिए गए विकल्पों में से सही शब्दों का चयन करें और रिक्त स्थानों को भरें, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों खाली स्थान दे रखा है ये, और इसको वाक्य के अनुसार भरना है। किस प्रकार से भरना है इसको बताएंगे हम, ठीक है। ये चारों अक्सर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर क्या करते रहते हैं? चर्चा करते रहते हैं, अक्सर चर्चा करते रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। परीक्षा में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको स्किप नहीं करना, ठीक है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? बताएं दोस्तों कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? चलिए बताते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो यहाँ पर बात की गई है दोस्तों यानी कि जीवन जीने की इच्छा, यहाँ पर ये बात की गई है, ठीक है, जीवन जीने की इच्छा। इसका सही अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है जिजीविषा, ठीक है, जिजीविषा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? बताएं दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव है? चलिए बताते हैं। तो यह है दोस्तों तद्भव शब्द इनमें कौन सा है? घर। ऑप्शन नंबर डी है घर। 74 नंबर का क्वेश्चन दूध का धुला होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दूध का धुला होना, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा निर्दोष होना। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, निर्दोष होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं दोस्तों।
रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? बताएं सभी साथी, रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है? रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। ऑप्शन नंबर सी क्रोध है। खान पान में कौन सा समास होगा? खान पान में होगा द्वंद्व समास। ठीक है, कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार कौन है? बताइए सभी साथी, कामायनी के रचनाकार कौन है? इसके कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी कौन सा है? आपको बताना है दोस्तों, मीन का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा है? जल्दी से बताएं सभी साथी। यह है दोस्तों झस, मछली पानी में झस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? आपको इसमें बताना है मिश्र वाक्य कौन सा है। ठीक है, तो मिश्र वाक्य इनमें कौन सा होगा? चलिए बताते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि मेरा विचार है कि यहां पर ये लगा कि हिंदी का एक साप्ताहिक पत्र निकालूं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80, श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। तो यहां पर आपको बतानी है सम श्रुति शब्द के बारे में। ठीक है, तो इसमें कौन सी जोड़ी है जो भिन्न है? बताएं दोस्तों कौन सी है? यानी कि ये होगी कुल कूल। ठीक है, तो कुल कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, ठंडा और किनारा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली नहीं जाती है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? बताएं दोस्तों कौन सी है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, यानी कि पहाड़ी। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, पहाड़ी जो है ये नहीं बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, यहां पर ये चिन्ह दे रखा है बराबर का, यानी कि ब्राह्म चिन्ह है। बराबर या दोस्तों इसको और अन्य नाम से जानते हैं, अभी बताने वाला हूं, नहीं तो आपको पता चल जाएगा। ब्राह्म चिन्ह प्रतीक है। ये बराबर का चिन्ह जो है इसको दोस्तों क्या कहा जाता है? ये किसका प्रतीक है? चलिए बताते हैं। इसको इक्वल या बराबर, ये दोस्तों तुल्यता सूचक भी कहा जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर वी ठीक है, तुल्यता सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? बताएं दोस्तों अघोष वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? चलिए बताते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कै ठीक है। प्रतिमान में कौन सा समास होगा? प्रतिमान में कौन सा समास होगा? बताएं सभी साथी, कौन सा होगा? प्रतिमान में होगा अव्ययी भाव। ठीक है, अव्ययी भाव समास होगा प्रतिमान में, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। चलिए, तत्सम शब्द है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? आपको बताना है दोस्तों। तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? यह है आपको बताना है। चलिए बताते हैं। तत्सम शब्द है इनमें से, यानी ऑप्शन नंबर ए में अमृत। ठीक है, अमृत क्या है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? पढ़ने में ठहरने के लिए, जहां पर रुकना हो थोड़ा सी देर के लिए, उसे क्या कहा जाता है? बताएं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ब्राह्म चिन्ह। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्राह्म चिन्ह बोलते हैं उसको। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है? भविष्य में होने वाला, इसको मतलब क्या कहा जाता है? भविष्य में होने वाला ये बोला जाता है भावी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा है? बताएं दोस्तों कौन सा है? ये होता है हास। ठीक है, कौन सा होता है? ये होता है दोस्तों हास। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यानी कि 89, 89। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। प्राक, प्राक प्लस मुख किसका संधि विच्छेद है? यहां पर ये जो दे रखा है ये किसका संधि विच्छेद है? आपको बताना है। ये है दोस्तों प्राण मुख का। ठीक है, प्राण है मुख का है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो दे रखा है ये इसका सही पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन ऐड किए मैंने इसमें, क्लास को स्किप नहीं करना है, बहुत मेहनत लगी दोस्तों पीडीएफ बनाने में।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्येक में यानी प्रत्येक रूप में, सॉरी यहां पर दोस्तों लोगो आ रहा है, कोई नहीं। शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा, बताएं दोस्तों। यानी कि इसमें प्रत्यय बताना है आपको, क्या है प्रत्यय, तो यह है दोस्तों लय, ठीक है, शीत प्लस लय शीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। चलिए देखते हैं। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द कौन सा है, बताएं सभी साथी। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द कौन सा होगा, यह होगा दोस्तों विहित, ठीक है, विहित होगा, ऑप्शन नंबर सी विहित। लड़के हंस रहे होंगे, यह वाक्य किस वाच्य में है, लड़के हंस रहे होंगे यह वाक्य किस वाच्य में है, तो यह है दोस्तों कृतवाच्य, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, कृतवाच्य, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया, रेखांकित शब्द दे रखा है यहां पर अधमरा, यह क्या है, लोगों ने इसे मार मार कर अधमरा किया, तो यहां पर दोस्तों अधमरा जो है ये क्या है, ये है दोस्तों उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, बताएं दोस्तों पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ये होगा दोस्तों यानी कि नेत्र, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, नेत्र क्या है, पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है वृद्धि स्वर संधि है, इनमें से कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि होगी यानी कि महोजस्वी, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, महोजस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक ठीक न्याय हो जाना, अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी होगी, यहां पर बताना है ठीक ठीक न्याय हो जाना, इसका सही अर्थ क्या होता है, दूध का दूध पानी का पानी, ठीक है, अलग अलग, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए यहां पर इसको ठीक कर लीजिएगा, यहां पर ये लिखा है पत्थर, ठीक है, यहां पर लिखा है पत्थर के लिए पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है, ठीक है, पत्थर के, यहां पर 97 में दोस्तों मैं लिख देता हूं, ये पत्थर के पर्यायवाची बताने आपको, ठीक है। तो प्रस्तर, पाषाण और उपल ये सभी किसके होते हैं, पत्थर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरवे किस प्रकार का छंद है, बरवे किस प्रकार का छंद है, बरबे जो है दोस्तों ये मात्रिक अर्धसम छंद है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका लड़का लंबा है, उसका लड़का लंबा है, इसमें विशेषण का चयन कीजिए, यहां पर आपको विशेषण बताना है, उसका लड़का लंबा है तो इसमें विशेषण कौन सा होगा, यानी कि लंबा, ऑप्शन नंबर बी लंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन हम पार कर चुके हैं, ठीक है। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास होगा, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, यहां पर आपको बताना है इसमें कौन सा समास है, चलिए बताते हैं। तो यह दोस्तों तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, बताएं सभी साथी, तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है, चलिए बताते हैं। तद्भव शब्द है इसमें आंख, ऑप्शन नंबर डी आंख। हार्दिक इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, हार्दिक इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है, बताएं दोस्तों कौन सा है, चलिए बताते हैं। अभिलाषा, इच्छा, अभिलाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है, क्या है दोस्तों, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो इसमें होगा यानी कि राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं सभी साथी, यानी कि चलिए दोस्तों यानी कि अकर्मक, पढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर यानी कि सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों कृषाणु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताएं सभी साथी कृषाणु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, जल्दी से बताएं। एक बार इस पर मैं थोड़ा सा कर लूंगा चर्चा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको थोड़ी देर के लिए आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है, इसको लास्ट में करा दूंगा और मैं इसको सेव कर लेता हूं ऊपर की साइड में, ठीक है। तो 103 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको बताऊंगा आपको दोबारा से, ठीक है ना, इसको स्किप नहीं करना है, मतलब कि ऐसे हाइड कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 104 कृषाणु का पर्यायवाची शब्द नहीं है,
कृषाणु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसमें दोस्तों अकर्मक ही है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। कृषाणु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों पावक वायु सखा धूमकेतु होता है, लेकिन अतुल नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, अतुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर पे बैठो काग आंखी दो खात निकारत, पंक्ति में कौन सा रस है? बताएं दोस्तों, इसमें कौन सा रस है? इसमें होगा दोस्तों विभत्स रस, ठीक है, विभत्स रस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील सरोरुहु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, पंक्ति में कौन सा छंद है? बताएं दोस्तों, इस पंक्ति में कौन सा छंद होगा? चलिए बताते हैं, राइट आंसर है इसका सौरठा। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, सौरठा। ने किस कारक का चिन्ह है? यहां पर ये ने जो दे रखा है, किस कारक की विभक्ति है या परसर्ग है? यह है दोस्तों कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बताएं दोस्तों, कौन माने जाते हैं? चलिए बताते हैं, ये माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन को माना जाता है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, यहां पर दोस्तों आपको बताना है अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहां पर दोस्तों आनुषंगिक, आध्यात्मिक, दायित्व ये ठीक है, लेकिन ऐतिहासिक, यहां पर ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि होगी? प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि होगी? इसमें होगी दोस्तों, यानी कि प्रत्येक शब्द में होगी यण। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, यण संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रेम सागर किसकी रचना है? बताएं सभी साथी, प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल जी की है, ठीक है, लल्लू लाल जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा आग शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? हवा आग का अर्थ क्या होता है? बताएं दोस्तों, क्या अर्थ होता है इसका? चलिए बताते हैं, हवा और आग का मतलब होता है, यानी कि दोस्तों हवा यानी कि अनिल और आग मतलब अनल। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, हवा अनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? पैर से सिर तक इसे क्या कहा जाता है? इसे बोला जाता है आपाद मस्तक, ठीक है, आपाद मस्तक कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, आपाद मस्तक। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है, बताएं दोस्तों, यानी कैसे संबोधन किया जाता है उसको? ये किया जाएगा दोस्तों माननीय महोदय, माननीय महोदय। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, माननीय महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलावट सॉरी लिखावट में प्रत्यय है, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है लिखावट में कौन सा प्रत्यय होगा। लिखावट में कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए लिखावट में होगा दोस्तों, यानी कि आवट। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, आवट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? बताएं सभी साथी, ये क्या है दोस्तों, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? ये दोस्तों स्वर हैं, ठीक है, क्या है? स्वर। ऑप्शन नंबर ए सही है, स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चार विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा होगा? बताएं दोस्तों, प्रति का बहुवचन कौन सा होगा? इसका होगा दोस्तों प्रतियां, ठीक है, क्या होगा? प्रतियां होगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, प्रतियां। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आपको इसमें गलत वाक्य बताना है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वह अनेकों मामले में गवाह था। राइट आंसर इसका अशुद्ध है, अनेकों कोई शब्द नहीं होता, अनेक होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, वह वह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है? रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है दोस्तों? बताएं सभी साथी, कौन सा है? जल्दी से बताएं सभी साथी, कौन सा होगा? यहाँ पर दोस्तों रेखांकित शब्द भी नहीं दे रखा, लेकिन चलिए बता देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं इसको, यहाँ पर ये देखिएगा, ठीक है, ये वह वह, तो ये होगा दोस्तों, कैसा होगा? जल्दी से बताएं सभी साथी, हर्षवर्धक, ठीक है, हर्षवर्धक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है यानी कि विशेष्य क्या है? विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य पुरुष का उदाहरण कौन सा है? मध्य पुरुष का उदाहरण इनमें से कौन सा है दोस्तों? मध्य पुरुष का उदाहरण होगा तुम। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कारक की संख्या कितनी है? बताएं सभी साथी, हिंदी में कारक की संख्या कितनी है? ये होती है दोस्तों 8। ठीक है, क्या होती है? 8 होती है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, 8 होती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? बताएं सभी साथी, किसको माना जाता है? चलिए, ये माना जाता है भारतेंदु युग को। भारतेंदु युग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, उत्कृष्ट का विलोम शब्द कौन सा होगा? उत्कृष्ट का विलोम शब्द कौन सा होगा? ये होगा दोस्तों निकृष्ट। उत्कृष्ट, निकृष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है जंगल। ठीक है, अरण्य का क्या होता है? जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ होता है सरपट भागना। ठीक है, सरपट भागना। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, सरपट भागना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू जो है दोस्तों, ये तुर्की भाषा का है। ठीक है, तुर्की भाषा का शब्द है उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनें। यहाँ पर पक्षी के पर्यायवाची बताने हैं आपको, यानी कि कौन से विकल्प में सभी पर्यायवाची पक्षी के हैं। बिहग, बिहंगम और खग, ये सभी किसके हैं? पक्षी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड से कराएंगे, काफी क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से हर्ष शब्द के विपरीतार्थिक का यानी कि चयन करना है। आपको हर्ष का विलोम शब्द बताना है। यहाँ पर क्या बात की गई है? हाँ, विलोम शब्द। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है हर्ष का विलोम शब्द क्या है। हर्ष का होता है दोस्तों विषाद। ठीक है, हर्ष का विषाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती का तत्सम रूप क्या होगा? मोती का तत्सम रूप क्या होगा? मोती का तत्सम रूप क्या होगा? बताएं सभी साथी, क्या होगा दोस्तों? मोती का होता है मौक्तिक। ठीक है, मोती का क्या होता है? मौक्तिक। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, मौक्तिक। अब दिया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 131। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, एक्स 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 रेखांकित चिन्ह से चिन्ह को कौन सा है? बताएं दोस्तों, यहां पर ये जो चिन्ह दे रखा है एक्स एक्स एक्स, ये चिन्ह इनमें से कौन सा है? बताएं सभी साथी, किसका निर्धारण करता है? ये है, ये करता है लोप सूचक चिन्ह का। ठीक है, लोप सूचक चिन्ह का, यानी कि हाइड कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, उपमा के 4 अंग में से किसी एक के न होने पर भी उपमा अलंकार होता है, उसे क्या कहा जाता है? बताएं दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? अनुपमा। अनुपमा कहा जाता है। ठीक है, अनुपमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, सॉरी, यहां पर बात की गई थी, इसको थोड़ा बैक करेंगे। यहां पर बात की गई दोस्तों, यानी कि न होने पर भी। ठीक है, तो उसको कहा जाएगा लुप्तोपमा। क्या बोलेंगे उसको? लुप्तोपमा। ठीक है, लुप्तोपमा, यानी कि हाइड पहले से ही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होनहार बीरवान के होत चीकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? यहां पर ये दी गई है लोकोक्ति, होनहार बीरवान के होत चीकने पात, तो आपको बताना है इसका सही अर्थ क्या है। यानी कि होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीतने की इच्छा क्या कहा जाता है? जीतने की इच्छा क्या कहलाती है? चलिए दोस्तों, इसे कहा जाता है जिज्ञासा। ठीक है, जिज्ञास सॉरी जिज्ञासा, क्या बोलते हैं इसको? जिज्ञासा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। गर्दन झुकाना या मुंह फेरना किस प्रकार का अनुभाव है? बताएं दोस्तों, ये किस प्रकार का अनुभाव है? गर्दन झुकाना या मुंह फेरना
किस प्रकार का झुका अनुभाव है? तो ये कायिक अनुभाव है, ठीक है, कायिक अनुभाव के भेद हैं, कायिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नाकर, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? रत्नाकर का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा? चलिए बताते हैं। रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा इसमें से, यानी कि रत्न प्लस आकर, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। कौन सा वर्ण स्पर्श दंत्य सघोष वर्ण अल्प प्राण है? बताएं दोस्तों, यानी कि आपको बताना है स्पर्श दंत्य और सघोष अल्प प्राण कौन सा वर्ण है इनमें से? द, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, द। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपसर्ग रहित शब्द कौन सा होगा? बताएं सभी साथी, उपसर्ग रहित शब्द इनमें से कौन सा होगा? जल्दी से बताएं। चलिए, यह है दोस्तों वित्तीय, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, वित्तीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, एक राम घनश्याम हित चातक, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताएं दोस्तों, इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें होगा रूपक अलंकार, ठीक है, रूपक अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए होगा एक शब्द, कौन सा होगा? जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, इसके लिए सही शब्द क्या होगा? बताएं सभी साथी, क्या होगा? चलिए बताते हैं। इसे कहा जाता है दोस्तों, यानी कि अनुपम। क्या कहा जाता है? अनुपम कहते हैं इसको, अनुपम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? बताएं दोस्तों, कौन सा है? चलिए बताते हैं। हिरण्यकश्यपु, यानी कि हाँ हिरण्यकशिपु होता है, ठीक है, कश्यपु नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, हिरण्यकशिपु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? आपको यहाँ पर विशेषण शब्द बताना है, कौन सा है? विशेषण शब्द होगा दोस्तों अनुशासित, ऑप्शन नंबर डी में जो है अनुशासित, यही विशेषण शब्द है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। चलिए देखते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यह है दोस्तों कांत कांति, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यही सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो यह है दोस्तों शांत रस का, ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव होगा निर्वेद। हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? चलिए दोस्तों बताते हैं, इसको देवनागरी लिपि में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में। छंद के विषम चरणों में 13 तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। बताएं दोस्तों कौन से में होती हैं? ये होती हैं दोस्तों दोहा में, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, दोहा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? यह है दोस्तों छत, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, छत। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? यानी कि चरण कमल, ये किस समास का उदाहरण है? यह है दोस्तों कर्मधारय का, ठीक है, कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में अव्यय है, यहां पर आपको अव्यय बताना है कौन सा है, इनमें से कौन सा शब्द है जो अव्यय है? यह है दोस्तों आहा, ठीक है, आहा। क्वेश्चन नंबर 150, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ये, स्किप नहीं करना, ठीक है, कभी सोचो आप स्वतंत्र सही होता है, ये होता है यहाँ पर स्वतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है, बताएं दोस्तों कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया इनमें से कौन सी है? ये दोस्तों बुलवाना, ठीक है, बुलवाना। अगला क्वेश्चन है शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है?
तो दोस्तों मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं कौन सा गलत है। पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, ये गलत है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी में जो है ये गलत है, ठीक है। और बाकी सभी क्या हैं, सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 153। चलिए देखते हैं, कौन सा विसर्ग संधि नहीं है, इनमें से कौन सी विसर्ग संधि नहीं है, बताएं दोस्तों कौन सी नहीं है, विसर्ग संधि कौन सी नहीं है। राइट आंसर इसका संतोष, ठीक है। ऑप्शन नंबर संतोष यानी कि क्या है, ये व्यंजन संधि होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है। मथुरा और वृंदावन में इसमें बोली जाती है ब्रज भाषा, ठीक है, ब्रज भाषा बोली जाती है। सवैया, सवैया के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, बताएं दोस्तों, सवैया के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन है जो गलत है। चलिए बताते हैं, सवैया एक मात्रिक छंद है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर यही क्या है, यही गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए बाकी सभी क्या है, ठीक है। इसके चरण 22 से 26 वर्णों तक के होते हैं। सुंदरी सवैया का एक प्रमुख भेद है ब्रज भाषा का, यह है बहु प्रचलित छंद है, ठीक है। ये बाकी क्या है, सभी ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और दोस्तों 156 नंबर का, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, रिक्त स्थान को भरें। यहां पर दे रखा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 156 में ध्यान से देखेंगे, यानी कि धन के लालच में, ठीक है, धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, धन के लालच में। एसएससी जीडी में भी इसी प्रकार से पूछता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए धन के लालच में आज भी कुछ लोग क्या हैं, जयचंद बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 157। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य इनमें से कौन सा है, संयुक्त वाक्य इनमें से कौन सा है दोस्तों, चलिए बताते हैं। संयुक्त वाक्य होगा, यानी कि उन्हें ना तो नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी, ठीक है। यहां पर ये लग गया है जोड़ने वाला अल्प विराम, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, बताएं दोस्तों किसकी रचनाओं का संग्रह है। राइट आंसर हो जाएगा इसका कबीर की, ठीक है, कबीर की, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है, प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द कौन सा है, प्राधिकारी के लिए होगा अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथॉरिटी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इनमें से बहुब्रीहि समास कौन सा है, इनमें से बहुब्रीहि समास कौन सा है दोस्तों, बहुब्रीहि समास होगा, यानी कि कुसुम कुसुमा युद्ध, कुसुमा युद्ध होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है कुसुमा युद्ध, यही है बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं, बताएं दोस्तों कौन से प्रदेश से हैं ये। तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश से हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 162 देखते हैं। चलिए भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है, बताएं दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, भाषा को बोलते समय उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है, इसे बोला जाता है, यानी कि क्या, अनुतान, अनुतान बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 163, रेलगाड़ी कैसा शब्द है, बताएं दोस्तों रेलगाड़ी कैसा शब्द है। ये कंप्लीट हिंदी है, इसको स्किप नहीं करना है, स्किप करोगे तो काफी नुकसान होगा, ठीक है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। यहां पर बताना है आपको रेलगाड़ी कैसा शब्द है, बताएं सभी साथी कैसा शब्द है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी है दोस्तों संकर शब्द। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो वीर रस का स्थायी भाव होता है, यानी कि उत्साह, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक और शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न शिथिलता
इसको क्या कहा जाता है? बताएं दोस्तों, शिथिलता को क्या कहा जाता है जो मानसिक और शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न होती है? इसे कहते हैं गलानी। क्या कहते हैं? गिलानी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। भौरा का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बताएं सभी साथी। भौरा का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चलिए, राइट आंसर इसका भ्रमर। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? तो स्त्रीलिंग शब्द बताना है आपको, तो ये है दोस्तों शोभा। शोभा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 168 देखते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं? बताएं सभी साथी, उसे क्या कहा जाता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण कहा जाता है उसको, क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कन्या की डैश के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई। क्या हुई दोस्तों? यानी कि कन्या की हत्या के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, हत्या में। ठीक है, हत्या के आरोप में। अगला क्वेश्चन है, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुआ हूं, रेखांकित शब्द को पहचानें। यहां पर दे रखा है यानी कि सफल ही हुआ हूं, तो इसमें आपको बताना है यहां पर ये जो है क्या है? ये है दोस्तों निपात। ठीक है, ही क्या है? निपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 171, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? बताएं सभी साथी, विराम चिन्ह का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा इसका उपदेशक। ठीक है, उपदेशक नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्ति का बोध हो उन्हें कहते हैं? क्या कहा जाता है उनको? उन्हें कहा जाता है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लर लटकनी मणि मत मधुप तर माटक मधुई पिए। इस पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हुआ है, तो इसमें कौन कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई है ये आपको बतानी है। इसमें हुई है दोस्तों यानी कि ले और किसकी, यानी कि ले और मैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा जो है मैं है और ले, तो यानी कि ले और मैं की हुई है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए आदि से लेकर अंत तक इसके लिए सही सटीक शब्द कौन सा होगा? आदि से लेकर अंत तक इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहेंगे आद्योपांत। आद्योपांत कहेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज नहीं है? यहां पर आपको बताना है विदेशज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो विदेशज नहीं है? चलिए बताते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए लोटा। ऑप्शन नंबर ए लोटा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया गया है? बताएं दोस्तों, किस शब्द में किया गया है? चलिए ये किया गया है अभिमानी। ठीक है, अभिमानी। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए शब्द के दो रूप कौन कौन से हैं? बताएं दोस्तों, शब्द के दो रूप कौन कौन से हैं? तो ये होंगे दोस्तों यानी कि ध्वनि और वर्ण। ध्वनि और वर्ण होंगे। ठीक है, ध्वनि और वर्ण। जसोदा हरि पालते, यहां पर ये लिखा है पालने झुलावे। जसोदा हरि पालन झुलावे पंक्ति में कौन सा रस है? बताएं सभी साथी, इसमें कौन सा रस है? इसमें होगा दोस्तों कर सॉरी, यहां पर बात की गई है जसोदा हरि पालने झुलावे, तो इसमें होगा दोस्तों यानी कि वात्सल्य रस। ठीक है, वात्सल्य रस होगा, यहां पर इसको वात्सल्य कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काकल्य ध्वनि है? यहां पर काकल्य ध्वनि कौन सी है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी में जो है दे रखा है यही क्या है? काकल्य ध्वनि है। अखरोट का तत्सम रूप क्या है? अखरोट का तत्सम रूप कौन सा होगा? यह होगा अक्षोट। ठीक है, अक्षोट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक रगड़ना इसका सही अर्थ क्या है? नाक रगड़ना इसका सही अर्थ क्या होगा? चलिए बताते हैं। नाक रगड़ना इसका सही अर्थ होता है यानी कि दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों
पंच परमेश्वर के लेखक कौन हैं? पंच परमेश्वर के लेखक कौन हैं? चलिए बताते हैं। पंच परमेश्वर के लेखक कौन हैं? ये है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र हैं, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? उन्हें कहा जाता है यानी कि कृतवाच्य, ठीक है। क्या कहा जाता है? कृतवाच्य कहा जाता है उसको, ठीक है। क्या कहा जाता है? कृतवाच्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। यहां पर सूर्य का पर्यायवाची बताना है आपको, तो यह है दोस्तों दिनकर, ठीक है। कौन सा है? दिनकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले लें, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बताएं दोस्तों कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वहां पर करते हैं पूर्ण विराम, ठीक है, पूर्ण विराम। यहां पर बात की गई है विचार के तार ही टूट जाएं, तो वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि पूर्ण विराम, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 185 यानी क्वेश्चन नंबर 186। जो कठिनाई से मिलता है, जो कठिनाई से मिलता है, इसके लिए एक शब्द होगा। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द होगा, तो यह है दोस्तों यानी कि दुर्लभ। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, दुर्लभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों का प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं इसको, ठीक है, परिपत्र कहते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? बताएं सभी साथी, तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? तो यह है दोस्तों अचरज, ठीक है, अचरज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो शब्दालंकार है? यहां पर कौन सा शब्दालंकार है? यमक, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, यमक, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, यमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, रानी केत की कहानी के लिए रचनाकार हैं, सॉरी, रानी केत की कहानी के रचयिता कौन है? बताएं दोस्तों कौन है? रानी केत की कहानी के रचयिता हैं, यह है दोस्तों इंसा अल्लाह खां, इंसा अल्लाह खां। बाजारूपन का संधि विच्छेद कौन सा होगा? बाजारूपन का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो ये होगा बाजार रू प्लस पन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खाना न पचना, इसका मतलब क्या होता है? खाना न पचना, इसका सही अर्थ होता है यानी कि चैन न पड़ना, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। कोई चीज मिल गई आपको तो पच नहीं सकती, चैन ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छह यानी कि छह वर्ण का यहां पर बात की गई है, छह वर्ण किसके योग से बना है? छह वर्ण किसके योग से बना है? ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, तो ये किसके योग से मिलकर बना है? ये बना है आधा कै प्लस छह से मिलकर, ठीक है, जो षटकोण वाला से होता है उससे मिलकर बना है। लंबोदर में कौन सा समास पाया जाता है? लंबोदर में कौन सा समास पाया जाता है? बताएं सभी साथी, कौन सा समास पाया जाता है इसमें? चलिए, राइट आंसर है बहुब्रीहि, ठीक है, बहुब्रीहि समास पाया जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा में बोली में की है? बताएं दोस्तों किस भाषा बोली में की थी महाकाव्य की रचना? जल्दी से बताएं सभी साथी, पद्मावत, ठीक है, राइट आंसर इसका यानी कि अवधि में, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, अवधि। हरिगीति का छंद में यति कितनी मात्राओं पर होती है? बताएं सभी साथी कितनी मात्राओं पर होती है? यह होती है 16 और 12 पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, 16 और 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल हैं। तो यहाँ पर मेरे गांव के चारों ओर ये क्या है? बताएं सभी साथी क्या है? यह है दोस्तों क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? यहां पर आपको बताना है प्रेरणार्थक क्रिया इनमें से कौन सी है दोस्तों? राइट आंसर इसका जगाना, ठीक है, जगाना, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, जगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 199, चलिए
संगम शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा। कौन प्राप्त होगा दोस्तों? जब संगम का संधि विच्छेद करेंगे तो उपसर्ग के रूप में कौन सा प्राप्त होगा? सम। ऑप्शन नंबर सी जो है सम, यही प्राप्त होगा। कुंडलिया छंद में होता है, क्या होता है? कुंडलिया छंद में क्या होता है? जल्दी से बताएं सभी साथी। इसमें होता है दोहा और रोला, दोहा और रोला, ठीक है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बताएं दोस्तों, अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अनुपम का पर्यायवाची शब्द है यानी कि अद्वितीय। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, अद्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, अद्भुत अद्भुत का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? बताएं सभी साथी, कौन सा है दोस्तों? अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? इसका होता है दोस्तों यानी कि विस्मय। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? तो यह होगा दोस्तों, वह जाता है, ठीक है, वह जाता है। अगला क्वेश्चन है, अहंकार शब्द के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। अहंकार के लिए, अहंकार के पर्यायवाची कौन से हैं? ये होते हैं दोस्तों अभिमान, दंभ और दर्प, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर, सकर्मक क्रिया जिसके कर्ता में न का प्रयोग हो उसे कहते हैं। यानी कि क्या कहते हैं दोस्तों? यहां पर बताना है आपको, न का प्रयोग हो, यानी कि सकर्मक क्रिया जिसके कर्ता में न का प्रयोग हो वह क्या होता है? जैसे कि इसमें दे रखा है, शब्द दे रखा है, क्या है? यानी कि कूदना। ऑप्शन नंबर कूदना, सॉरी यहां पर दे रखा है देखना, ठीक है, देखना। यहां पर देख हो गया, उसके बाद में क्या है? ना, ठीक है, देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, यहां पर बात ही दोस्तों सकर्मक क्रिया की गई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? बताएं दोस्तों, किस कृति पर मिला है? संस्कृति के 4 अध्याय पर, ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप नहीं करना दोस्तों। एक बार सभी साथी शेयर भी कर देना प्लीज। बहुत मेहनत लगा है पीडीएफ बनाने में और इसको दोस्तों क्लास को बनाने में भी, ठीक है। वागीश के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? वागीश के लिए सही संधि विच्छेद होगा वाक प्लस ईस, वागीश, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, जो कुछ ना जानता हो उसे क्या कहा जाता है? जो कुछ ना जानता हो उसके लिए कौन सा शब्द सही होगा? जो कुछ ना जानता हो इसे कहा जाता है अज्ञ। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, अज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। सम उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? यहां पर बात की गई है सम उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है? यह है दोस्तों सम्मति, सम्मति। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, सम्मति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, धाक जमाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? धाक जमाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताएं सभी साथी, क्या होगा? धाक जमाना, धाक जमाना, इसका सही अर्थ होगा रोब जमाना, ठीक है, रोब जमाना। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, रोब जमाना। निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। तो इसमें दोस्तों विशेषण पदबंध बताना है आपको, यानी कि रोज कसरत करने वाले लोग। तो इसमें पदबंध क्या है? चलिए बताते हैं, रोज कसरत करने वाले, ठीक है, यही है, रोज कसरत करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 213 देखते हैं। लता उगती है, लता उगती है, बहुवचन में होंगी। तो यहां पर आपको बताना है लता का बहुवचन क्या है? लता उगती हैं, ठीक है, लताएं उगती हैं, तो यहां पर इसका बहुवचन होगा लताएं उगती हैं। निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है? निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है? बताएं दोस्तों, कौन सा है? यह है दोस्तों और। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहां पर आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है, शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, इसमें कौन सी है?
तो ये है दोस्तों यानी कि स्पर्शयता, ऑप्शन नंबर सी जो है स्पर्शयता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताएं सभी साथी, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? यह है दोस्तों सागर, ऑप्शन नंबर सागर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? बताएं सभी साथी, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? चलिए बताते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन होगा इसमें से ढ और है, ठीक है, ढ और ढ, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो दोस्तों इसमें प्रेरणार्थक क्रिया होगी कटवाना, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, कटवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में स्थूलांकित कारक क्रमशः इस प्रकार हैं। तो यहां पर बात की गई है राम ने रावण को बाण से मारा, कौन सा कारक यानी सही है? चलिए बताते हैं। कर्ता कारक, करण कारक और कर्म कारक, ठीक है। राम ने रावण को करण से यानी कि ये बाण है ना, इससे, और यहाँ पर पूछा है राम ने, ठीक है, कर्ता ने, ठीक है, बाण से मारा यानी कि साधन, करण साधन हो गया, ठीक है, यानी कि किसको मारा? रावण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? यहां पर सब कुछ कंप्लीट है केवल गद्य पद को छोड़कर, ठीक है, जो शब्दांश होते हैं उसको छोड़कर सभी कुछ कंप्लीट है इस क्लास में, ठीक है ना। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? अगर मैं आपको एक तरफ से चिंतामणि यानी कि सभी रचनाएं करा दूं तो दोस्तों आप बीच में भूल जाओगे, तो मैं नहीं चाहता, आसानी से याद हो जाए यही चाहता हूं, ठीक है, आपको आसानी से याद हो जाए, इसलिए दोस्तों मैंने इसमें बीच बीच में ये रखा है ताकि कंप्लीट टॉपिक भी हो जाए और आपको अच्छे से याद भी हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था, पीडीएफ को बनाने में बहुत मेहनत लगा है दोस्तों, ठीक है। चलिए राइट आंसर है चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। संकेत चिन्ह कौन सा है? बताएं दोस्तों, संकेत चिन्ह इनमें से कौन सा है? संकेत चिन्ह होता है ये, इसको थोड़ा सा लंबा कर लीजिएगा यहां तक, ठीक है, ये संकेत चिन्ह होता है, ठीक है ना। क्या होता है ये? इसको मैं कर देता हूं, कोई नहीं, अभी करते हैं इसको, ठीक है। संकेत चिन्ह बताता हूं, एक मिनट रुक जाइए। यहां पर दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से करना है, ठीक है। यहां पर हमें संकेत चिन्ह के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? यहां पर ये इतना लंबा होता है, ठीक है, ये क्या होता है? संकेत चिन्ह। और यहाँ पर ये जो होता है ये योजक चिन्ह के रूप में माना जाता है, तो इसको जो है आपको संकेत चिन्ह मानना है, ठीक है, और छोटा होगा तो योजक चिन्ह होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यानी कि नेक्स्ट, रहा खर्च का सही सामासिक विग्रह कौन सा होगा? बताएं दोस्तों, रहा खर्च का सही सामासिक विग्रह कौन सा होगा, यानी राह के लिए खर्च, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, राह के लिए खर्च। चौवन को हिंदी में क्या कहते हैं? बताएं सभी साथी, चौवन को हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे दोस्तों हिंदी में लिखा जाएगा यानी कि चौवन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है चौवन, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नीर भरे नैना रह तहु न प्यास बुझाई, पंक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? बताएं दोस्तों, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? नीर भरे नैना रह तई न प्यास बुझाई, यानी आंखों में जो आंसू हैं उनसे प्यास नहीं बुझाई, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? यह होगा दोस्तों विशेष्योक्ति अलंकार, ठीक है, बड़ा चरक, सॉरी, यहां पर कौन सा होगा दोस्तों? विशेष्योक्ति, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द है जो तत्सम है? यह है दोस्तों सरीसृप, ठीक है, सरीसृप। दूसरे के उत्कर्ष को न सहकर उसकी निंदा करना किस प्रकार का संचारी भाव है? यह है दोस्तों अपस्मार, ठीक है, अपस्मार, अपस्मार संचारी भाव होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घबराहट में कौन सा प्रत्यय होगा? यहां पर बात की गई है घबराहट में प्रत्यय है, कौन सा है दोस्तों घबराहट में प्रत्यय?
इसमें होगा दोस्तों आहट, ठीक है। कौन सा होगा? आहट प्रत्यय होगा। हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सी शब्द जापानी भाषा से लिया गया है? हिंदी भाषा में कौन सा शब्द जापानी भाषा से लिया गया है? तो यह है दोस्तों रिक्शा, ठीक है, रिक्शा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 229। अंग अंग ढीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंग अंग ढीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है यानी कि बहुत थक जाना, ठीक है, बहुत थक जाना। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का पहचान कीजिए। तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो यह है दोस्तों प्यासा, ठीक है, प्यासा। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, प्यासा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप बताइए दोस्तों, 230 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, अगर आसानी से याद हो जाए तो बता दीजिएगा, और नहीं तो दोस्तों मैं इस क्लास को यहाँ पर रोक देता हूं, ठीक है। इस क्लास को रोकने का मकसद यह है कि यानी 230 क्वेश्चन है ये, ठीक है, 230 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। आप इस क्लास को एक बार दोबारा से पूरी देखना, ताकि ये क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएंगे और जल्दी, ठीक है। ये 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी एग्जाम हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट, RO ARO या SSC GD UP SSC, ठीक है, तो 100% काम करेगी ये क्लास, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।